Hello bachcho, let's read this question. The question says three concentric circles of which the biggest is x square plus y square is equal to 1 have their radii in AP. If the line y is equal to x plus 1, cut all the circles in real and distinct point. The permissible value of common difference of AP is r. Option A 0.4, option B 0.6, option C 0.01, option D 0.1. तो यहाँ में की कॉन्सेप्ट लिख लेते, क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और ये पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कैपिटल डी कह देते हैं। ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वो क्या होती है, डी बराबर होता है a x1 प्लस b y1 प्लस सी मॉड में अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि थ्री कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो ये हमारे पास थ्री कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है। और उसकी बिगेस्ट वाले सर्कल की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं इसको कह दूं C1, इसको C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास C3 की जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। सेंटर सी मान लो और इसकी रेडियस क्या होगी, ये जो होता है ये क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, किसकी C3 की रेडियस कितनी आ गई, 1 के बराबर। ये 1 हो गई, ये सेंटर हो गया C। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, तीनों सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, AP में है। इसको हम R3, इसको R2, इसको R1 कह देते हैं। तो यहाँ लिख लूंगा कि R1, R2, R3, RN, AP। AP में तो R3 हमें 1 गिवन है, R2 को मैं मान लेती हूँ 1 माइनस डी। डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। लेट डी बी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, 1 - 2D हो जाएगा। ओके, अब इसमें हमें क्या कहना है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक लाइन है जो कि तीनों सर्किल को रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। ये C है, R1 हमारे पास 1 - 2D है, R2 हमारे पास 1 - D है, और R3 हमारे पास 1 के बराबर है। और एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये क्या कर रही है, तीनों सर्किल को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब हमें देखना है कि कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू हो सकती है ऑप्शंस की। तो अगर मैं देखूं तो ये जो हमारी लाइन है, इसकी जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, इस सी, ये कौन सा है, C1 सर्कल की रेडियस की बड़ी छोटी होगी R1। क्योंकि अगर ये लाइन टच करती है तो ये डिस्टेंस होगी, क्या होगी, अगर मैं इसको कैपिटल डी मान लूं डिस्टेंस को, तो ये इसके रेडियस के बराबर हो जाएगी। अगर ये रेडियस के बराबर हो जाती है R1 के, तो ये जो है हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट ही नहीं करेगी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट ही नहीं करेगी ये C1 को। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो हमेशा क्या होगी, कैपिटल डी हमेशा हमारे पास क्या होगी, लेस देन होगी R1 की रेडियस, R1 की, ठीक है। और कैपिटल डिस्टेंस जीरो के बराबर कब होगी, देखिए अगर ये सी सेंटर से चला जाता है तो कैपिटल डिस्टेंस जीरो के बराबर हो जाती है। और अगर ये इधर से चलने लगेगी तो भी हमारे पास, हम इधर से निकालेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि डी नेगेटिव तो होता नहीं है। मतलब डी की वैल्यू हमेशा जीरो से जो बड़ी और बराबर होगी और छोटी होगी R1 से। ओके, अब मैं डी की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो डी इज इक्वल टू हमारे पास, अगर हम निकालें तो डी इज लेस देन R1। और अगर मैं इस d को यहाँ तक मानते हैं, ये पॉइंट तक, तो ये d क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं अगर हम C पॉइंट से, तो क्या आएगा, ये 0 × ax1 मतलब 0 प्लस by1 मतलब 0। और इसको अगर मैं लिख लूँ तो ये बन जाएगा x - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस का C अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और लेस देन होगा 1 - 2d के, ठीक है। तो ये 1 अपॉन रूट 2 is less than 1 - 2d।
2d को मैं इधर ले आऊं तो ये 2d इज लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट। तो यहाँ से अब हम ले लेते हैं, इसी है, ये हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से हम क्या हो जाएगा, ये 2d इज लेस देन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, और ये d जो है वो लेस देन हो जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू, और इसमें रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास d क्या आ जाएगा, d इज लेस देन टू माइनस रूट टू अपॉन फोर। अब रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो मैं यहाँ लिखूँ d इज लेस देन टू माइनस 1.414 अपॉन फोर। इसमें से मैं माइनस करूँ तो टू में से 1.414 ये माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 4 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, 0.58। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0.586। d इज लेस देन 0.586 अपॉन फोर। इसको कट करेंगे तो d छोटा होना चाहिए 0.1 ओवर द 16 26, और 4 6 24, तो इससे तो छोटा होना चाहिए। d की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इससे तो छोटी होनी चाहिए 0.146। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो अगर हम देखें ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस है, 0.4, तो 0.4 में क्या आ रहा है हमारे पास, 0.4 आ रहा है, नहीं इसमें ऑप्शन ए क्या है, 0.4 है। ऑप्शन बी हमारे पास है 0.6। ऑप्शन सी है हमारे पास 0.01। ऑप्शन डी है 0.1। तो डी जो है इससे छोटा होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 0.4 तो इससे बड़ा है, और ये भी नहीं हो सकता, 0.6 भी इससे बड़ा है, तो ये छोटा है, तो ये हो सकता है ऑप्शन सी। और ये हमारे पास ये भी इससे छोटा है, ऑप्शन डी 0.1, तो ये भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। So the final answer is option C and option D are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.